अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, बॉलीवुड में दो ऐसे एक्शन सुपरस्टार हैं जिनके नाम सुनते ही हाथ की मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है। एक हो रहा है डांसिंग स्टार और एक्शन किंग मिथुन चक्रवर्ती, तो दूसरी ओर धर्मपाजी के शेर सनी देओल। दोनों ने खलनायकों को धूल चटाई और थिएटरों में सीटी तोड़ी, जी हाँ दोस्तों, और करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दोनों बड़े सुपरस्टार एक साथ बहुत कम दिखाई दिए हैं। जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी, और क्यों, ऐसा क्या हुआ इनके बीच कि इंडस्ट्री में ऐसा क्या कहा जाता है, इन्हें कौन सी फिल्में लगभग बनते बनते इनकी रुक गई, और वो क्या 2025 में फिर से है जोड़ी वापस आएगी? यही है आज की वीडियो की असली कहानी। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीर कर इसकी तरफ किसी आंख भी उठाई ना, भाई गुरुजी साहब गर्दन उखाड़ दूंगा। तो शुरू से अंत तक देखिए, मसाला, एक्शन और बड़े बड़े राज खुलेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे वाह, पहले इसमें हाथ हंसी लावांगे। 80 और 90 का दौर ऐसा था दोस्तों जब बॉलीवुड में तीन चीजें चलती थी: एक्शन, डायलॉग और हीरो की एंट्री। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी, तो उन्हें आम आदमी का हीरो कहा जाता था, जिन्हें जनता अपना दोस्त मानती थी। सुपरहिट फिल्में, डांस, मार्शल आर्ट और अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में। वही सनी देओल की बात करें तो धमाकेदार गुस्सा, दहाड़, भारी भरकम डायलॉग, और जब उनका हाथ टूटता था, पहले इसमें हाथ हंसी लावांगे। और खलनायक दीवार पर चिपक जाता था दोस्तों। दोनों ही ऑन स्क्रीन बहुत बड़े दिग्गज रहे, इसलिए लोग हमेशा उम्मीद करते रहे कि ये कभी न कभी दोनों साथ में आए और थिएटर को फाड़ दें। जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी, तो खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझा। अब आता है मसाला। बॉलीवुड में हमेशा दो थ्योरी चलती रही दोस्तों। पहली थ्योरी कि दोनों ही मास सुपरस्टार थे। प्रोड्यूसर डरते थे कि स्क्रीन पर कौन ज़्यादा चमकेगा, किसका रोल बड़ा होगा और किसका क्लाइमैक्स। अगर संतुलन बिगड़ा तो झगड़ा तय होना जरूरी है। इसीलिए माना जाता है कि मिथुन और सनी देओल साथ में कभी काम नहीं किए और ना ही कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको लाने की कोशिश की। और दूसरी थ्योरी थी दोस्तों कि अगर सनी देओल आमतौर पर सिंगल हीरो फिल्में पसंद किया करते थे और मिथुन अक्सर डबल हीरो में भी चमक जाते थे, इसलिए कई फिल्में पेपर पर ही रुक गई, बनते बनते ही रुक गई पेपर, और केवल न्यूज़ बस आउट हुआ कि फिल्में बन सकती है। तीसरी थ्योरी की बात करें, अगर मिथुन और सनी एक साथ आए तो खलनायक तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि यही दो इक्जाज जो है कि उस दौरान एक्शन के मास्टर माने जाते थे। एक्शन किंग कहा जाता था दोनों को दोस्तों। पूरी फिल्म 30 मिनट में ही ख़त्म हो जाती अगर ये दोनों साथ में आ जाते दोस्तों। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। असल में दोनों की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि प्रोड्यूसर जोड़ी बनाने में डरते थे इन दोनों की दोस्तों। अब हम बताएंगे कि फैंस के सपने कैसे टूटे और कौन सी फिल्में बनने के करीब थी जो नहीं बन पाई। ये कम लोग जानते हैं दोस्तों कि 90 के दशक में एक फिल्म बनने वाला था जिसका नाम था महाशक्ति, जिसमें सनी और मिथुन जो है कि हाँ कर दिया था इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन निर्माता की फंडिंग रुक गई, वहीं से इसका प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। एक तमिल रीमेक में दोनों का नाम जुड़ा, लेकिन फिर माना जाता है कि तारीख ही नहीं मिली तो प्रोजेक्ट फिर से कैंसिल हो गया। तीसरी बार बात करें तो सन 2000 में एक कॉमेडी एक्शन फिल्म का आइडिया आया, सनी देओल पुलिस ऑफिसर और मिथुन जासूस, लेकिन दोनों का तगड़ा कॉम्बो था इस फिल्म में। लेकिन उस समय सनी देओल गदर और इंडियन में बिजी हो गए थे, इसलिए फैंस इंतजार करते रह गए। आज
हम बताएंगे कि क्या था इन दोनों के बीच ईगो क्लैश। बहुत चैनल्स और मीडिया ने मसाला बनाया कि दोनों एक्टर्स में ठंडा झगड़ा था, स्क्रीन की पावर को लेकर टेंशन थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दोनों ने कभी एक दूसरे पर बुरा बयान नहीं दिया दोस्तों, और ना ही दोनों एक दूसरे का जो है कि कभी जो है बेइज्जती किए। वो एक दूसरे का हमेशा सम्मान ही करते थे और कई इवेंट में साथ में बैठते, साथ में खाते, और उनकी दोस्ती साफ दिखती थी दोस्तों। असल प्रॉब्लम एक्टर्स की नहीं बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की थी, क्योंकि दोनों के पास थी भीड़ खींचने की ताकत। तो डरते थे एक्टर प्रोड्यूसर कि अगर हम इनको साथ में ले लेते हैं तो किसको बनाएंगे इस फिल्म का क्लाइमैक्स अवतार वाला व्यक्ति और किसको देंगे एक्शन का पावर। इसीलिए एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस चीज़ से डरते थे कि मिथुन और जो है कि सनी देओल को किस प्रकार से पेश किया जाए। अगर दोनों मिलते तो फिल्म कैसी होती, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। सोचिए, शुरुआत में गुंडों की धुनाई होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक के डायलॉग 2.5 किलो का हाथ तो दूसरे का एक्शन जो कि फाइटर मास्टर मिथुन का स्टाइल होता है, यानी कि थिएटर पूरी तरह से फट जाता दोस्तों। फैंस हमेशा कहते हैं अगर मिथुन और सनी एक्शन फिल्म में आ जाते तो सलमान, अक्षय, अजय सबकी छुट्टी हो जाती। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ी ट्विस्ट रहेगी कि यह कि अब असली खबर यह है कि इंडस्ट्री में एक चर्चा फैल चुका है कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर दोनों की साथ लाने की बात चल रही है। एक दमदार एक्शन थ्रिलर जहां एक होगा CBI अफसर तो दूसरा होगा अंडरकवर एजेंट, दोनों मिलकर खत्म करेंगे क्राइम एम्पायर को। अगर ये प्रोजेक्ट साइन हो गया तो ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा कमबैक ब्लास्ट बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, फैंस का रिएक्शन है दोस्तों। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मिथुन और सनी देओल अगर मिले तो देसी एवेंजर बन जाएगा, और कोई कह रहा है भाई ये आएंगे तो विलेन बदल जाएगा धंधा। जी हाँ दोस्तों, विलेन का धंधा ही बदल जाएगा। और तीसरे लोग कह रहे हैं कि थिएटर में सीटी नहीं दीवारें टूटेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों अगर मिथुन और सनी सिर्फ स्टार नहीं, वे इमोशन, एटीट्यूड, एक्शन की असली परिभाषा हैं। दुआ करें कि 2025-26 में दोनों दिग्गज एक ही स्क्रीन पर दिखें। और आप भी चाहते हैं कि ये दोनों कमबैक करें तो कमेंट में लिखिए वी वांट मिथुन प्लस सनी मूवीज। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि असली बॉलीवुड फैंस हम ही हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।